नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का ये 42वां एपिसोड है। अल्लाह ने कुरान करीम की आयत में दीन की दावत का हुक्म दिया है। अंजार का मतलब ही ये है कि बनी आदम के कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका अंजाम बुरा है, और ये सबको मालूम है कि दुनिया में ना तो इनके सारे आमाल का बदला दिया जा सकता है और ना ही दिया जाता है। इसलिए अल्लाह ने वो एक दिन मुकर्रर कर रखा है जिसमें हर आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जा सकेगा। जज़ा का दिन बदले का दिन होगा और यही दिन कयामत का दिन होगा। अल्लाह ने कुरान करीम में बंदों से ये मुतालबा किया है कि वे तौहीद खालिस अख्तियार करें, केवल तौहीद पर चलें, अपने सारे मामलात अल्लाह को सौंप दें, अल्लाह की मर्जी के लिए नफ्स की ख्वाहिश और लोगों की मर्जी को छोड़ दें। सिलसिलेवार कुछ इस तरह से है कि पहला है तौहीद, दूसरा है यौम आखिरत पर ईमान रखना, तीसरा है नफ्स को गंदा करने वाले कामों से परहेज करना, चौथा है फजाइल कमालात और आमाल खैर बंदे होने की कोशिश करना, पांचवा है अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले करना, और छठा है नबी की रिसालत पर ईमान लाना। ये 6 हुक्म अल्लाह ताला ने बंदों को दिए हैं। आप इन 6 हुक्म पर चलें। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो आसमानी आवाज़ से कहा है, जो आसमानी आवाज़ से फरमाया है, वो सिलसिलेवार इस तरह से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए चादर पोश, उठ और डरा लोगों को अल्लाह से। आपको अपने लिए नहीं जीना है, आपको राहत की जिंदगी नहीं गुजारनी है, आपको जबरदस्त बोझ उठाना है, आपका नींद से ताल्लुक नहीं है, आपको राहत से क्या सरोकार, आपको नरम गरम बिस्तर से मतलब नहीं है, आपको पुरसुकून जिंदगी से क्या निस्बत, आपको राहत बख्श साजो सामान से क्या वास्ता। ए नबी उठ जाइए थकान मेहनत बेदारी के लिए। अल्लाह ताला ने आसमानी आवाज़ से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिए हैं। हसनैन के नाना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौरान ज़मीनी मेराज मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई, उनकी इमामत की। हम ऐसे नबी की उम्मती हैं, हम जितना भी उनके बताए रास्ते पर चले कम हैं। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठ खड़े होने का हुक्म दिया, लोगों को अल्लाह से डराने का हुक्म दिया। बड़ा अजीम और पुरहैबत कलमा है। इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जहां ला खड़ा किया, वो सिलसिलेवार कुछ इस तरीके से है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पुरसुकून घर को छोड़ा, गरम आगोश से दूर खींचा, नरम बिस्तर को अपने आप से दूर किया, तूफानों और झगड़ों का सामना किया, अपने आप को लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अथाह समंदर में फेंक दिया, अपने आप को लोगों के हकीर और जिंदगी के हकाइक के दरमियान ला खड़ा किया, राहत और सुकून को छोड़ दिया, जिंदगी अपने लिए और अपने अहलो अहाल के लिए न रही, दीन की तरफ दावत देने का काम किया। आपने ये बोझ उठा लिया, रोए ज़मीन पर अमानत कुबरा का बोझ उठा लिया, सारी इंसानियत का बोझ उठा लिया, सारे अकीदे का बोझ उठा लिया, मुख्तलिफ मैदानों में जिहाद का बोझ उठा लिया। आपको कोई हालात किसी दूसरी हालात से गाफिल न कर सकी। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज का सवाल इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने आसमानी आवाज़ से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठने को और क्या खास काम करने के लिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है, क्या खास काम करने के लिए उठने के लिए कहा है। तो इसका जवाब मैं अगले एपिसोड में आप लोग को दूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।